हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। रोहित शर्मा ने कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं हाल ही में और उन्होंने ये स्टेटमेंट्स अपनी कप्तानी को लेकर दी है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दी है और क्यों उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच में खुद को ड्रॉप करना पड़ा इसके बारे में भी उन्होंने कहा। जब पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेले उसके बारे में भी उन्होंने बताया और गौतम गंभीर और सिलेक्टर से उनकी किस चीज को लेकर बहस हुई इस सब के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो एक एक करके इस पर बात करते हैं और ये पॉडकास्ट था माइकल क्लार्क के साथ जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, जिन्होंने काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी रोहित शर्मा से पूछे थे। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा बात करते हैं उस पर्थ टेस्ट मैच की जो कि पहला मैच था इस इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया दौरे का, जो रोहित शर्मा को मिस करना पड़ा था क्योंकि उनके बच्चे का जन्म होने वाला था और इस वजह से रोहित वो मैच नहीं खेल रहे थे। अब इसको लेके काफी ज्यादा बवाल चल रहा था कि सिलेक्टर्स का क्या मत है इसको लेके, क्या वो खुश हैं कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, क्या वो इस बात को लेके सहमत हैं। तो इसके बारे में रोहित शर्मा क्या बोलते हैं। तो रोहित कहते हैं कि किसी ने भी, चाहे बीसीसीआई हो या मैनेजमेंट हो, किसी ने भी उनको फोर्स नहीं किया पर्थ टेस्ट मैच खेलने के लिए और सब लोग इस बात से कंफर्टेबल थे कि रोहित ठीक है अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए और ये इस वजह से था क्योंकि उनके बच्चे का जन्म होने वाला था। इसके बाद रोहित शर्मा से उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर भी पूछा गया क्योंकि रोहित शर्मा प्रेफर करते हैं ओपन करना और टेस्ट क्रिकेट में जब से उन्होंने ओपन किया था वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और राहुल ने जब इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, 200 रन की उनकी पार्टनरशिप भी थी, तो जब ओवरसीज में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देते तो उसको हटाना शायद मुश्किल हो जाता है और यही रोहित शर्मा ने बोला। रोहित कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो प्रेफर करते हैं ओपन करना और जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राहुल और जायसवाल इतना बढ़िया खेले तब उन्होंने सोचा था कि इस कॉम्बिनेशन को हम चेंज नहीं करेंगे और फिर उसके बाद इन एडिलेड आई डिडंट हैव अ ग्रेट गेम, यानी उसके बाद जब एडिलेड में वो जाते हैं तब उनकी कुछ खास गेम अच्छी नहीं जाती है और फिर उन्होंने सोचा कि यार मेरे को ओपन करना चाहिए। उनको वो कहते हैं आई वुड रादर फेल इन डूइंग व्हाट आई डू वेदर आई गेट सक्सेस और नॉट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट देन आई थॉट लेट्स गिव इट अनदर गो। तो वो कहते हैं वैसे तो उन्होंने सोचा था कि मैं ओपन करूं, जो मैं बेस्ट करता हूं वो ही मुझे करना चाहिए, जो है ओपनिंग, जो मुझे बेस्ट करना आता है। अब उसमें चाहे मैं फेल भी हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने एक डिसीजन लिया है और राहुल जायसवाल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें उनको ही बैक करना चाहिए और फिर वो एक और गेम देते हैं। फिर आता है ब्रिस्बेन टेस्ट मैच और फिर उस टेस्ट मैच में वो ड्रॉ हो जाता है और फिर उस टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आती। आगे रोहित कहते हैं एंड इन द लास्ट टेस्ट इन सिडनी यू हैड टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ दैट आई एम नॉट हिटिंग द बॉल वेल। वो कहते हैं कि उनको पता था कि मेरे रन नहीं आ रहे हैं इस दौरे पे, मैं बॉल को ठीक से नहीं हिट कर पा रहा हूं and only because we have other guys who are struggling as well and we wanted Gill to play। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि गिल को भी किसी तरह मैं खिलाऊं और भी कई खिलाड़ी थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और इस वजह से फिर फाइनली हमने ये सोचा, इस निष्कर्ष पे हम आए कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया। उसके बाद रोहित ने डिसाइड किया कि ठीक है मेरे रन्स तो नहीं आ रहे हैं और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी एक साथ एक 11 में खेलें और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि आखिरी टेस्ट मैच में बुमराह कैप्टन होंगे और रोहित उस टेस्ट मैच का हिस्सा उसके बाद नहीं बने। आगे फिर रोहित शर्मा कहते हैं अपने आप को ड्रॉप करने के लिए आई थॉट इफ आई एम नॉट हिटिंग द बॉल वेल इट मे चेंज इन 10 days और इन 5 days। वो कहते हैं 5 या 10 दिन में ये चीज बदल भी सकती है और अगर मैं आज फॉर्म में नहीं हूं तो हो सकता है मैं कल फॉर्म में आ जाऊं। एंड आई स्पोक टू द कोच एंड द सिलेक्टर्स एंड दे काइंड ऑफ अग्रीड नॉट अग्रीड। फिर वो कहते हैं कि मैंने कोच से बात की, मैंने सिलेक्टर्स से बात की और वो शायद पूरी तरीके से मेरे साथ अग्री नहीं कर पाए। देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अराउंड इट। उन्होंने कहा फिर उसके बाद हमारी उसके बारे में थोड़ी सी बहस भी हुई। यू ट्राई टू पुट द टीम फर्स्ट एंड मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। और वो कहते हैं कि फिर फाइनली हमने टीम के बारे में ही सोचा और एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचा और उसके बाद इसी चीज को लेकर बहस होती रही कि मैं खुद को ड्रॉप करूं या ना करूं और फाइनली वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उनको खुद को ड्रॉप कर लेना चाहिए टीम के हित में। ये एक तरीके से नजर आता है कि रोहित शर्मा एक सेल्फलेस खिलाड़ी, एक सेल्फलेस कैप्टन और किस तरीके से उन्होंने टीम को पहले प्रेफरेंस दी। अब इसके बाद बात होती है इंग्लैंड दौरे की। रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे के बारे में बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है, माइकल क्लार्क पूछते हैं कि आपके बुमराह तो हैं ही, उन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं आप लोग, लेकिन मोहम्मद शामी जैसा भी एक प्लेयर आपके पास मौजूद है। तो रोहित कहते हैं कि हाँ, हमें यह ध्यान रखना होगा कि बुमराह और शामी जो हैं वो आईपीएल अच्छे से फिनिश करें बिना किसी इंजरी के, पूरी तरीके से वो लोग फिट हों और उन्होंने कहा इट विल बी अ गुड चैलेंज फॉर अस एंड वी विल डू आवर बेस्ट। तो रोहित शर्मा बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा और हम उसमें बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि रोहित शर्मा एज कैप्टन वहां पे जा रहे हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने बोला है कि बुमराह और शामी दोनों हमारी स्ट्रेंथ हैं और हम यही चाहेंगे कि वो दोनों भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दें और उसके बाद फुली फिट होकर वो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेलने आए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीम इंडिया के लिए।
तो इसका मतलब रोहित शर्मा ने पूरे दौरे की भी बात की, अपनी बहस को लेकर भी बात की जो गौतम गंभीर से हुई, और कैसे उन्होंने खुद को ड्रॉप किया, और आने वाला जो इंग्लैंड टूर होगा वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा उसके बारे में भी रोहित शर्मा ने बोला है। तो ये सारी की सारी अपडेट थी, रोहित शर्मा के कुछ बड़े बड़े बयान हमने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें, और हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज भी जरूर आप मंगवा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।